हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर के समझ गए होंगे कि आज हम लोग तार सप्तक के कवियों पर बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि तार सप्तक से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाए। खास करके तार सप्तक से प्रश्न यही बनते हैं कि तार सप्तक कब आया था, तार सप्तक के प्रारंभकर्ता कौन थे, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है, प्रयोगवाद और तार सप्तक में क्या संबंध है, प्रयोगवाद के जो जनक हैं वो कौन है। तो इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे और इसके माध्यम से तार सप्तक, किस तार सप्तक में कौन सा कवि है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि कौन सा कवि किस में तार सप्तक में था, कौन सा कवि किस तार सप्तक में नहीं था। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस तार सप्तक में महिला कवित्री नहीं है, या किस तार सप्तक में कोई भी जैसे पार्टिकुलर नाम देकर के पूछ दिया गया कि वो किस तार सप्तक में एग्जिस्ट करता है। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में हुआ था अज्ञे जी के संपादक में, उसी में तार सप्तक प्रकाशित किया गया था और तार सप्तक में टोटल 7 कवि थे। तो ये तार सप्तक है, इसको पहला तार सप्तक भी मानते हैं, लेकिन इसका नाम प्रथम तार सप्तक नहीं है, ये नाम है तार सप्तक। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि चारों नाम दे करके प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय और पूज्यता निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक नहीं है। तो आपको बताना होता है कि ये प्रथम नहीं है, इसका नाम ही तार सप्तक है बस। इसमें जो कवि थे उसमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, ये 7 लोग इसमें मौजूद थे। अब बात होती है कि जैसे अगर आप तार सप्तक के कवियों को याद कर लिए हैं तो ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन रह रही है तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है जिसके आपको याद करने की ज़रूरत है। आप उसके माध्यम से चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है? ओ राग प्रभा नेम गिर भारत, ये ट्रिक आपको याद करनी है और ये क्रम से है, जो कवियों का जन्म क्रम है उसके आधार पे है। अ से अज्ञे, रा से रामविलास शर्मा, ग से गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभा से प्रभाकर माचवे, नेमी से नेमीचंद जैन, गिरि से गिरिजा कुमार माथुर और लास्ट में भारत भूषण अग्रवाल। तो ये ट्रिक आप लोग नोट कर सकते हैं जिससे कि आपको आसानी हो तार सप्तक के, जो प्रथम तार सप्तक 1943 में आया था उसके कौन कौन कवि शामिल थे, उस पर आप लोग कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं। इसके बाद दूसरा तार सप्तक देख लेते हैं। तो देखिए दूसरे तार सप्तक में क्या था कि यह 1951 में निकला था और इस तार शतक में रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरनारायण व्यास, ये लोग इस तार शतक में थे। तो जैसा कि द्वितीय तार शतक में आपके शकुंत माथुर, ये शकुंतला माथुर हैं, ये महिला है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि दूसरे तार शतक में एक महिला कवित्री भी थी। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? अगर आप याद किए हैं अपने ट्रिक से तो ठीक है, अगर नहीं याद किए हैं या कंफ्यूज रहते हैं तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने का यही ट्रिक है जो हम लोग पढ़ते समय याद करते हैं। तो वो है कि सम भवानी
शकुंत, हरि नरेश, धर्म रघुवीर, शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर शाह। तो आप इन 7 कवियों को इस तरह से याद कर लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं जो तीसरा शतक आया था। तो तीसरा शतक जो था उसमें मतलब हर शतक में 7 कवि थे। तीसरे शतक में तो ये 1959 में था। इसमें कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, ये लोग शामिल थे। इसमें आपकी कीर्ति चौधरी जो हैं वो महिला कवित्री हैं। तीसरे शतक में भी आपकी महिला कवित्री मौजूद है। अगर हम देखें ओवरऑल तो आपके पहले शतक में कोई भी महिला नहीं है, उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, इनमें एक महिलाएं हैं। तो इसको याद करने का हम लोग जो ट्रिक बनाए थे तो वो था प्रयाग मदन विजय कुंवर, प्रयाग मदन विजय कुंवर, सर्वेश्वर केदार कीर्ति, प्रयाग मदन विजय कुंवर, सर्वेश्वर केदार कीर्ति, ये आपके 7 कवि हो जाएंगे। तो जैसे हम लोगों का तो इस ट्रिक से रिलेशन था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और यहीं प्रयाग से हमारे मदन मोहन मालवीय जी पढ़े थे, तो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके जा करके बनारस में अपना विश्वविद्यालय BHU बना दिए। तो हम लोगों के लिए ये चीज़ें आसान थी। आप अगर इससे अच्छा ट्रिक बना सकते हैं तो वो आपके लिए सुविधाजनक होगा। और ट्रिक बनाना ज़रूरी भी है। देखिए हर एग्ज़ाम में आप सभी चीज़ें याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आपके जहन में चीज़ें रहती हैं। अभी आप देखेंगे छंदों को याद करने के लिए जो ट्रिक बनी थी, यमाता राजभान सलगा, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़, ये सब चीज़ें ट्रिक के ही माध्यम से थी, बाद में उसको सूत्र मान लिया गया। तो ट्रिक आप अपने लेवल से बनाइए। आप जिस भी तरह के विचार रखते हैं, जैसी भी सोच रखते हैं, जहाँ चीज़ें आप रिलेट कर पाते हैं वैसे ट्रिक बना करके आप इन चीज़ों को ज़रूर याद कर लीजिए। इसके बाद चौथा शतक देखते हैं। चौथे शतक में जो कवि थे उनको देखिए। ये 1979 में आया था। इसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभस, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर, तो ये लोग 7 लोग शामिल थे। तो इनको भी आप लोग जरूर याद करिए। बाकी प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन है वो उनका श्रेय अज्ञे जी को ही जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें ये जरूर याद करिए कि पहला शतक 1943 में आया था, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। ये जरूर याद किए रहिए। किस शतक में कौन से कवि हैं वो भी आप ध्यान दीजिए, और किस में महिला कवित्री, कौन सी महिला कवित्री किस में है, किस में नहीं है। नेगेटिव प्रश्न आ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन तार शतक का कवि नहीं है, तो वो भी आप बता सकें, उस लेवल से पढ़िए। आइए हम तार शतक की कुछ
तथ्यों को देख लेते हैं। तो तारसप्तक की मूल परिकल्पना थी प्रभाकर माचवे और नेमीचंद जैन की। तारसप्तक नाम देन थी प्रभाकर माचवे की। तारसप्तक में शहर का योगदान था तो सुजालपुर और उज्जैन का। तारसप्तक के प्रथम महिला शकुंत माथुर हैं। द्वितीय शतक 1951 की एकमात्र कवित्री शकुंत माथुर हैं। तृतीय शतक 1959 की एकमात्र कवित्री कीर्ति चौधरी हैं और चतुर्थ शतक 1979 की एकमात्र कवित्री सुमन राजे हैं। तो ये चीज़ आप लोग जरूर याद कर लीजिए, लिख लीजिए अगर समझ में ना आया हो। तारसप्तकों के कुल कवित्री तो 3 लोग हैं, दूसरे तीसरे चौथे में। उसके बाद तारसप्तकों में राजस्थान के कवि कौन थे? तो जो राजस्थान के कवि थे वो नंदकिशोर आचार्य थे। इसके बाद तारसप्तकों में पति पत्नी कौन थे? तो गिरिजा कुमार माथुर और शकुंत माथुर, ये लोग हस्बैंड वाइफ थे। तारसप्तक की प्रथम विशेषता युगीन चेतना और प्रयोगवादी शिल्प, प्रत्येक कवि का विशिष्ट मौलिक स्वर, ये इसकी प्रमुख विशेषता रही है। बाकी इसमें निराशावाद भी था, इसके बाद इसमें बौद्धिकता का प्राधान्य था, अहमवादी प्रवृत्ति का भी प्राधान्य था। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद प्रथम तारसप्तक के जो कवि हैं और उसमें जो संग्रहित कविताएं हैं उन चीज़ों पर भी हम लोग बात करते हैं। तो ये देखिए प्रथम शतक लिखा है, ये गलत चीज़ है, यहाँ पे तारसप्तक होना चाहिए, तारसप्तक, क्योंकि तारसप्तक रहेगा तभी सही है और इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें मुक्तिबोध को देखते हैं। आत्मा के मित्र मेरे, दूर तारा, खोल आँखें, अशक्त, मेरे अंतर, मृत्यु और कवि, नूतन अहम, बिहार, पूज्यवादी समाज के प्रति। इसके बाद नाश देवता, सृजन क्षण, अंतर्दर्शन, आत्मसंवाद, व्यक्तित्व और खंडहर, मैं उनका ही होता, हे महान, पुनश्च, एक आत्मवक्तव्य, ये सभी रचनाएं इनकी है। इसके बाद नेमीचंद जैन की देख लेते हैं। कवि गाता है, डूबती संध्या, अनजाने चुपचाप, इसी क्षण में, धूल भरी दोपहरी, आगे गहन अंधेरा है। देखिए इन में क्या है कि जैसे मिलान करने के लिए जब प्रश्न आ जाते हैं तो कौन सी रचना किसकी है उसमें आपको सहायक होगा। क्या भाया जिंदगी की राह, व्यर्थ उन्मुक्त, पुनश्च, आज फिर जब तुमसे सामना हुआ। इसके बाद भारत भूषण अग्रवाल का देख लेते हैं। अपने कवि से जीवन धारा, सीमाएं, आत्मस्वीकृति, मंसूरी के प्रति अहिंसा, फूटा प्रभात, प्रत्यावर्तन, मिलन, विदा वेला, चलते चलते, प्रत्युष मेला, जागते रहो, पंथहीन, पुनश्च, आगे आने वालों से एक सवाल, मैं और मेरा पिट्ठू, दूंगा मैं। इसके बाद प्रभाकर माचवे की जो हैं कविताएं, बसंतागम, मेघ मल्हार, सानेट, यहाँ मुक्ति की प्रबल चाह, 4 पंक्तियाँ, 4 और पंक्तियाँ, राही से प्रेम एक परिभाषा, गेहूं की सोच, दृष्टि, रेखाचित्र, देशोद्धारकों से वह एक, निम्न मध्य वर्ग, सोयूज। कविता क्या है? ये दूसरी कविता है, शुक्ल जी वाली नहीं है। छलना, बादल बरसे मूसलाधार, काशी के घाट पर अस्वस्थ मैं, और खाली चाप की प्याली, 20वीं सदी, कपालिक, पुनश्च, पालतू। इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर का देख लेते हैं। तो देखिए गिरिजा कुमार माथुर का ये है, आज है केसर रंग रंगे वन, रुक कर जाती हुई रात, चूड़ी का टुकड़ा, रेडियम की छाया,
कुतुब के खंडहर, पानी भरे हुए बादल, क्वार की दोपहरी, भीगा दिन, एसोसिएशन, विजयदशमी, अधूरा गीत, बुद्ध, पुनश्च, नया कवि, देह की दूरियां, बरकुल, चिल्का झील उड़ीसा में है, दो पाटों की दुनिया, असिद्ध की व्यथा, पृथ्वी कल्प, गीतिका, छाया मत छूना, निर्वासन। रामविलास शर्मा का। तो ये सभी रचनाएं आप लोग देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेने का इच्छा हो तो ले लीजिए। रामविलास शर्मा की ये सभी रचनाएं हैं, क्योंकि आप लोग भी बोर होंगे कि क्या टाइम पास हो रहा है। और उसके बाद ये देखिए अज्ञे जी की हैं, तो अज्ञे जी का भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद दूसरा शतक है, तो दूसरा शतक में देखिए आपके भवानी प्रसाद मिश्र हैं। थोड़ा इनका सतपुड़ा के जंगल कविता इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये आप यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है और गीत फरोश भी लगी हुई है, तो इन चीज़ों को भी देख लीजिए। और इनकी जो और कविताएं हैं, जैसे सन्नाटा कविता का भी यार मिलान करने के लिए आ जाता है कि सन्नाटा कविता किसकी है, तो मिलान वाले क्वेश्चन में आप भवानी प्रसाद मिश्र को जरूर ध्यान दीजिए। उसके बाद शकुंत माथुर हैं, महिला हैं, तो इनकी भी रचनाओं को देख लीजिए। उसके बाद हरनारायण व्यास, इनकी रचनाओं को देखिए। उसके बाद शमशेर बहादुर की ये रचना इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए, बात बोलेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछ दिया जाता है। और सभी भी रचनाएं देख लीजिए, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्नों को पूछने की प्रकृति है वो धीरे धीरे अब पैटर्न बदल रहा है। अब ये है कि जो प्रश्न रिपीट हो चुके हैं, कई बार से रिपीट हो रहे हैं, अब उनसे थोड़ी दूरी बनाई जा रही है, तो उसमें इन सब चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी हो जाएगा। उसके बाद आप नरेश मेहता की रचनाओं को देखिए। नरेश मेहता की रचना जो समय देवता है, उसको भी पूछा जाता है कि समय देवता किसकी रचना है, तो नरेश मेहता की है। रघुवीर सहाय का देख लीजिए। रघुवीर सहाय का धर्मवीर भारती जी का देख लीजिए। गुनाहों का गीत, गुनाहों का दूसरा गीत, तुम्हारे पाँव में मेरी गोद, ये सब जो भी हैं। इसके बाद तीसरे शतक को देख लीजिए, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, इनका रचना जो सावन मेघ है, ये इम्पोर्टेंट है। कीर्ति चौधरी देख लीजिए। इसके बाद मदन वात्स्यायन, इनकी रचना। केदारनाथ सिंह, इनकी रचना। कुंवर नारायण का टूटा तारा महत्वपूर्ण है, तो ये देखिए। और इसके बाद विजय देव नारायण शाही नई कविता में लघुमानव की प्रतिष्ठा करने का श्रेय इनको जाता है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि लघुमानव की प्रतिष्ठा किसने की, तो विजय देव नारायण शाही थे। आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिए। लघुमानव की प्रतिष्ठा, ये क्वेश्चन हमेशा से बनता रहा है, किसने की, तो विजय देव नारायण शाही जी। इसके बाद सरस्वती दल सक्सेना, इनकी जो रचना है काठ की घंटियाँ, ये हमेशा पूछता है, मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। और मैंने कब कहा, ये भी है, इन्हीं की कविता है, तो ये ध्यान दीजिए। उसके बाद चौथे शतक में अवधेश कुमार की ये रचनाएं हैं, देख लीजिए। और इसके बाद राम कुमार कुंभज की ये रचनाएं हैं, स्वदेश भारती की हैं, नंद किशोर आचार्य जी की हैं। जब से इनको पुरस्कार मिल रहा है तो थोड़ा हाईलाइट हो गए हैं। इसके बाद सुमन राजे हैं, सुमन राजे की भी देख लीजिए। श्री राम वर्मा हैं, राजेंद्र किशोर हैं। तो ये सभी कवि हैं, उनकी कविताएं हैं। और प्रत्येक जो आपके सप्तक में लगे हैं उनके बारे में ये सब चीज़ें थी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रही होंगी, आपको कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।